नमस्कार, हिंदी ग्लोबल में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी के प्रमुख रेखाचित्र और संस्मरण पर कुछ MCQ करेंगे। सुधा में इलाचंद्र जोशी का संस्मरण किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ? कुछ संस्मरण मेरे प्राथमिक जीवन की स्मृतियाँ, स्मृति लेखा, वे दिन वे लोग। तो इसमें है मेरे प्राथमिक जीवन की स्मृतियाँ, आंसर होगा। आगे देखते हैं, माटी की मूर्ति किस लेखक की रचना है? तो माटी की मूर्ति जो है वो रेखाचित्र है और ये रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। रेखाचित्र मतलब कुछ ऐसा लिखा जाए जिसमें एक चित्र जैसे खिंचता जाए, उसको रेखाचित्र की संज्ञा दी जाती है। स्केच बनता जाए एक, ठीक है, मन में। आगे देखते हैं, ये रामवृक्ष। 30 दिन मालवीय जी के साथ किसकी रचना है? रामनरेश त्रिपाठी, महादेवी वर्मा, उपेंद्र नाथ अस्त, माखनलाल चतुर्वेदी। तो 30 दिन मालवीय जी के साथ ये संस्मरण है रामनरेश त्रिपाठी का। रामा, बिंदा, घीसा किस रचनाकार के संस्मरणात्मक रेखाचित्र है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी के, शिव पूजन सहाय के, महादेवी वर्मा के, जैनेन्द्र कुमार के। तो ये महादेवी वर्मा के हैं, ठीक है। रामवृक्ष बेनीपुरी की किस कृति में जेल जीवन पर आधारित संस्मरण संकलित है? आपको थोड़ा एक्स्ट्रा आवाज़ आ रही होगी गानों वगैरह की, तो हमारे वहाँ बगल में ही पार्टी चल रही है, तो उसकी अगर डिस्टर्बेंस ना हो तो प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा, मैनेज कर लीजिएगा थोड़ा सा, अगर डिस्टर्बेंस है तो। रामवृक्ष बेनीपुरी की किस कृति को जेल जीवन पर आधारित संस्मरण संकलित है? तो जंजीरें और दीवारें, मील के पत्थर, लाल तारा, गेहूँ और गुलाब। तो जंजीरें और दीवारें। आगे देखते हैं, संस्मरण और रेखाचित्र में कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, हमारे आराध्य। तो हमारे आराध्य इनका नहीं है। जिनके साथ जिया किस लेखक की रचना है? शिव पूजन सहाय, जगदीश चंद्र माथुर, हरिवंश राय बच्चन, अमृतलाल नागर। तो ये अमृतलाल नागर की रचना है। इनमें से कौन सी रचना उपेंद्र नाथ अस्क की है? तो मंटो मेरा दुश्मन उपेंद्र नाथ अस्क का है। मधुकर के रेखाचित्र विशेषांक 1946 का संपादन किसने किया? तो ये किया था बनारसीदास चतुर्वेदी ने। संपूर्णानंद जी के संस्मरण उनकी किस पुस्तक में संकलित है? संपूर्णानंद जी के जो संस्मरण है वो उनकी कुछ स्मृतियाँ और स्फुट विचार में संकलित हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी की कौन सी रचना संस्मरण और रेखाचित्र के अंतर्गत सम्मिलित नहीं की जाती? तो इनकी जो अम्बपाली है ये नाटक है, इसमें नहीं आता है। इनमें से बद्रीनारायण चतुर्वेदी की संस्मरणात्मक कृति कौन सी है? तो ये है हमारे आराध्य, इन्हीं का है। हरिवंश राय बच्चन ने अपनी संस्मरणात्मक कृति में हिंदी साहित्य की सीमा और शक्ति का अंकन किया है। तो ये नए पुराने झरोखे। बाकी तीनों जो हैं ये इनकी आत्मकथा है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। आत्मकथा में पूछा जाता है, बहुत प्रसिद्ध है इनकी आत्मकथा। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर 10 द्वार से सोपान तक, और एक और है। 4 आत्मकथा इन्होंने लिखी है, बसेरे से दूर, 4 भागों में है इनकी आत्मकथा। जवाहर भाई उनकी आत्मीयता का सहृदयता पुस्तक किस लेखक ने की है? तो रायकृष्ण दास ने की है। इन रचनाओं में कौन सी रचना राहुल सांकृत्यायन की नहीं है? क्षणता, ये महादेवी का है, जिनका मैं कृतज्ञ। बचपन की स्मृतियाँ, मेरे संयुक्त। तो क्षणता है, मैं पहले ही बता दी कि महादेवी वर्मा का है। संस्मरणात्मक बाकी तीनों इन्हीं के हैं, ठीक है। पुस्तक समय के पाँव, तो ये माखनलाल चतुर्वेदी का है, समय के पाँव। इनमें से मनमनाथ गुप्त की संस्मरणात्मक कृति कौन सी है? क्रांति युग के संस्मरण। तो इतना देख लीजिएगा और आगे हम और सारे MCQ कर लेंगे।